हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटरेचर लाइट हाउस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जॉर्ज ऑरवेल का एनिमल फार्म, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नॉवेल है और पॉलिटिकल एलेगरी का ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जॉर्ज ऑरवेल से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो, उसके अलावा ये किस तरह के नॉवेल लिखते हैं, इनके मेजर नॉवेल्स कौन से हैं, नॉन फिक्शन वर्क जो PYQs में भी इंक्लूडेड हैं। एनिमल फॉर्म से हम डिस्कस करेंगे टाइटल की सिग्निफिकेंस और कि किस तरह का वर्क है, किस तरह का नॉवेल है या नॉवेला एक्चुअली ये है, और इसमें जो भी कैरेक्टर्स है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, स्टोरी लाइन क्या है इन अ नटशेल, 7 कमांडमेंट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस नॉवेल के, और कैरेक्टर किसको सिंबलाइज कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ऑथर हैं जॉर्ज ऑरवेल। इनका रियल नेम कई बार एग्जाम में पूछा गया है, एरिक आर्थर ब्लेयर। जॉर्ज ऑरवेल इनका पेन नेम है और रियल नेम है एरिक आर्थर ब्लेयर। ही वॉज बॉर्न इन मोतीहारी, बंगाल, इंडिया। बिकॉज ही इज अ ब्रिटिश राइटर, तो कई बार ये पूछा जाता है इनका बर्थ प्लेस मोतीहारी, बंगाल, इंडिया। ब्रिटिश नॉवलिस्ट, एसेइस्ट एंड क्रिटिक। मेजर वर्क्स इनका फर्स्ट वर्क है बर्मीज डेज, एंड इट टेल्स अबाउट हिज एक्सपीरियंस एज अ पुलिस ऑफिसर इन कॉलोनियल बर्मा। इन्होंने इस वर्क में अपने बर्मा के जो पुलिस ऑफिसर का जो एक्सपीरियंस था, एम्पीरियलिज्म जो उन्होंने देखा, उसको इस नॉवेल में रिफ्लेक्ट किया है। इसके अलावा शूटिंग एन एलिफेंट एक नॉन फिक्शन है, उसमें भी इन्होंने बर्मा ऑफिसर के तौर पे जो इनका एक्सपीरियंस है वो दिखाया है, एक इंसिडेंट को डिस्कस किया है। एनिमल फॉर्म 1945 ईयर इंपॉर्टेंट है, अ सैटिरिकल एलेगरी ऑफ रशियन रेवोल्यूशन एंड स्टालिनिज्म। ये फीचर करता है फॉर्म एनिमल्स को जो ओवरथ्रो करते हैं अपने उनके ह्यूमन फॉर्मर, ठीक है, मिस्टर जोन्स को ये ओवरथ्रो करते हैं। थर्ड जो इम्पोर्टेंट वर्क है 1984-1949 में पब्लिश होता है। ये टोटलिटेरियन फ्यूचर को दिखाता है, डिस्टोपियन नॉवेल में हम इसे कंसीडर कर सकते हैं। और इसमें बिग ब्रदर, थॉट पुलिस, न्यूज स्पीक एंड सर्विलेंस की बात इसमें होती है। एसेस वाई आई राइट, शूटिंग एन एलिफेंट, दोनों इंपॉर्टेंट है। राइटिंग स्टाइल इनकी पॉलिटिकल सटायर फॉर्म में ये लिखते हैं एंड एलेगरी फॉर्म में भी ये लिखी गई है। ये जो वर्क है, राइटिंग स्टाइल क्या है, सटायरिकल टोन है एंड एलिगोरिकल फॉर्म है। ये नॉवेल क्रिटिक करता है टोटलिटेरियनिज्म के ऑपरेशन को, जो भी लीडर्स रहे हैं उन्हें जो ऑपरेशन दिखाया है लोगों के ऊपर, उसको ये क्रिटिसाइज करता है। इस नॉवेल ने ऑरवेल को काफी फेमस किया और ये वर्क पॉलिटिकल लिटरेचर में काफी इन्फ्लुएंस माना जाता है। अब बात करते हैं फुल टाइटल की, एनिमल फॉर्म। इसका फुल टाइटल है एनिमल फॉर्म अ फेरी स्टोरी, जो कि 1940 जब 1945 में ये पब्लिश होता है ओरिजिनली, तो उसमें ये इंक्लूड किया जाता है टाइटल। लेकिन 1946 में कुछ अमेरिकन पब्लिकेशन होते हैं, उसमें इस टाइटल को, सब टाइटल को हटा दिया जाता है और कुछ अदर वेरिएशन भी हमें देखने को मिलती है, जिसमें सब टाइटल अ सटायर और अ कंटेम्प्रेरी सटायर भी मिलता है। लेकिन आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेगा वो फेरी स्टोरी से बनेगा। जॉनरा क्या है, एलेगोरिकल नॉवेला। आपको ये याद रखना है ये नॉवेल नहीं है, नॉवेला है। तो नॉवेल और नॉवेला में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। देयर इज अ डिफरेंस इन द वर्ड लिमिट, दोनों की वर्ड लिमिट अलग होती है। और नॉवेला शॉर्ट स्टोरी से थोड़ा सा लेंथी होता है, लेकिन नॉवेल से शॉर्ट होता है। ये एक पॉलिटिकल सटायर है। कॉन्टेक्स्ट क्या है, सैटिरिकल एलेगरी ऑफ द रशियन रिवोल्यूशन एंड द राइज ऑफ स्टालिनिज्म, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, रशियन रिवोल्यूशन को ये क्रिटिसाइज करता है। इसके अलावा इस नॉवेल में टोटलिटेरियन कम्युनिज्म को भी क्रिटिसाइज किया गया है, ठीक है, टोटलिटेरियन कम्युनिज्म, ओके। अब हम बात करते हैं इसकी प्लॉट समरी, जो नट शेल में आपको देखनी है, बाकी डिटेल में डिस्कस नहीं किया है क्योंकि रिवीजन वीडियो है। शुरुआत में हम देखते हैं ओल्ड मेजर का स्पीच, बोलते हैं, सबको बुलाते हैं और उनकी डेथ होने के पहले वो सभी लोगों को गैदर करते हैं, सभी जो एनिमल्स हैं उन्हें गैदर करते हैं और उन्हें एनकरेज करते हैं रिबेल करने के लिए। ह्यूमन ओनर मिस्टर जोन्स जो है फॉर्मर, उनको ओवरथ्रो करने के लिए वो एनकरेज करते हैं। तो सभी जो एनिमल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा एनकरेज हो जाते हैं इस नॉवेल में और वो एक्सपेल कर देते हैं मिस्टर जोन्स को
जब मिस्टर जोन्स एक दिन ड्रंक आते हैं और वो भूल जाते हैं इन एनिमल्स को खाना देना, तो ये एनिमल्स ऑलरेडी गुस्से में थे और भूखे भी थे, इसलिए वो रिबेल कर देते हैं। ठीक है, और वो मैनर फॉर्म को टेक ओवर करते हैं और इसका नाम रखते हैं एनिमल फॉर्म। ये आपको याद रखना है, क्योंकि लास्ट तक आते आते इसका दोबारा से नाम मैनर फॉर्म हो जाएगा। 7 कमांडमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं। पिग्स रूल्स क्रिएट करते हैं इक्वालिटी के लिए कि सभी एनिमल्स में इक्वालिटी रहे। दिस नॉवेल शोज द पावर कंट्रोल कि कैसे नेपोलियन, जो कि स्नोबॉल से थोड़ा सा जेलसी रखता है और वो खुद एक लीडर बनना चाहता है, वो अपने डॉग्स की मदद से, जिन्हें वो जब छोटे थे, पपीज थे, उनको तब से उसने ट्रेन किया है और वो पुलिस का काम करते हैं उसके लिए। ओके, डिटेक्टिव का काम करते हैं और उनकी मदद से स्नोबॉल को भगा देता है और पूरा कंट्रोल उस फॉर्म में वो रखता है। करप्शन हम देखते हैं कि पिग्स जो है वो धीरे धीरे प्रिविलेज गेन करते हैं और वो अब रूल्स को भी अल्टर कर रहे हैं खुद को बेनिफिट करने के लिए। इस नॉवेल में हम डाउनफॉल देखेंगे कि कैसे फॉर्म जो है वो हार्शर होता जा रहा है नॉन पिग्स एनिमल्स के लिए और पिग्स धीरे धीरे ह्यूमंस बनते जा रहे हैं। 7 कमांडमेंट्स जो ओरिजिनल है वो भी इंपॉर्टेंट है और जो चेंज होती है वो भी इंपॉर्टेंट है। 7 कमांडमेंट्स का जो मीनिंग था, जो रीजन था, वो ये था कि सभी एनिमल्स को इक्वली ट्रीट किया जाए। ये एक कॉन्स्टिट्यूशन के जैसा था इनके लिए। पहली जो कमांडमेंट है वो है व्हाट एवर गोज अपॉन 2 legs इज एन एनिमी। नेक्स्ट है, जब बर्ड्स थी या हैन थी, उन्होंने जब देखा कि ये जो 2 legs वाला है तो उन्होंने कहा कि भाई हम भी तो 2 legs वाले हैं। तो यहाँ पे इसको और एलाबोरेट किया गया कि व्हाट एवर गोज अपॉन 4 legs, मतलब जो एनिमल्स हैं या जिनके विंग्स हैं, जो बर्ड्स हैं उनके विंग्स हैं, वो फ्रेंड हैं। ठीक है, सभी आपको ध्यान रखना है क्या क्या कीवर्ड इसमें आते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है। नो एनिमल शैल वेयर क्लॉथ, नो एनिमल शैल स्लीप इन बेड। तो ये कुछ कमांडमेंट्स हैं जिसमें चेंजेस हुए हैं, इसे हम देखेंगे। नो एनिमल शैल ड्रिंक एल्कोहल, नो एनिमल शैल किल एनी अदर एनिमल, ऑल एनिमल्स आर इक्वल। काफी इंपॉर्टेंट है, हम देखेंगे क्या चेंजेस आते हैं। द 7 कमांडमेंट्स ऑफ एनिमलिज्म, ये जो 7 कमांडमेंट्स है इसे एनिमलिज्म का नाम दिया गया और ये कम्युनिज्म को क्रिटिसाइज कर रहा है। ये जो प्रमोट करता है इक्वालिटी को और एंटी ह्यूमन बिहेवियर को। धीरे धीरे हम देखते हैं जो पिग्स हैं, जो कि नेपोलियन के द्वारा लीड किए गए हैं, उन्होंने इन 7 कमांडमेंट्स को ग्रेजुअली अल्टर कर दिया टू जस्टिफाई देयर ओन पावर। एंड ये सारे कमांडमेंट्स अब अल्टीमेट हो जाते हैं इन अ सिंगल ट्विस्टेड कमांडमेंट्स। वो क्या है? ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम आर मोर इक्वल दैन अदर्स। ये आपको याद रखनी है, कई बार एग्जाम में पूछा जाएगा कि ये जो 7 कमांडमेंट्स है ये कंडेंस होके लास्ट में क्या रह जाती है। इसमें आपको की चेंजेस देखने हैं कि क्या क्या चेंजेस इंक्लूड किए जाते हैं और ये चेंजेस जो भी करते हैं वो स्क्वीलर करते हैं। स्क्वीलर एक नेपोलियन के माउथ पीस के रूप में काम कर रहे हैं। ही इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोपेगेंडा। तो इन्होंने हिस्टोरिकल रिविजनिज्म का भी यहाँ पे सिंबलिज्म दिखाया है। जैसे हिस्ट्री में अकॉर्डिंग टू रूलर चेंजेस आते हैं, हिस्ट्री चेंज हो जाती है, वैसे ही उन्होंने बताया कि जैसे जैसे जो पावर में आता है उसके अकॉर्डिंग रूल्स कैसे चेंज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे विथ शीट्स लास्ट में ऐड हो जाता है, विथ शीट्स टू बेड। ड्रिंकिंग अल्कोहल के साथ 2 एक्सेस ऐड हो जाता है, किलिंग के साथ विदाउट कॉज ऐड हो जाएगा। ठीक है, और हम देखते हैं फंडामेंटली ट्विस्टिंग हो जाती है मीनिंग की 2 legs की। 2 legs की मीनिंग ट्विस्ट हो जाएगी क्योंकि अब लास्ट में हम देखेंगे कि एनिमल्स जो पिग हैं वो भी अब 2 legs पे चलने लगे हैं और इक्वेलिटी के जो मायने थे वो भी धीरे धीरे चेंज हो जाते हैं ताकि पिग्स की टायरनी को सूट किया जा सके। यहाँ पे ये भी जस्टिफाई किया जाएगा कि पिग्स ज़्यादा स्मार्ट हैं, वो लीडर हैं, वो ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, तो इसलिए अब उनको एक प्रेजुडिस नहीं कहेंगे, मतलब उनको एक अलग राइट मिलना ज़्यादा जस्टिफाइड है। ठीक है, मॉडिफाइड कमांडमेंट्स आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे जैसे पिग्स पावर में आते हैं, स्पेशली आपको ध्यान रखनी, पिग्स पावर में आना मतलब नेपोलियन, क्योंकि स्नोबॉल को उन्होंने हटा दिया था। स्नोबॉल सभी लोगों के लिए, एनिमल्स के लिए इक्वालिटी से सोचते हैं और उन्होंने इनके लिए विंड मिल भी सोची थी ताकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सके। पर नेपोलियन ने उस विंड मिल के प्लान को अपना बता दिया
कि ये मेरा प्लान था, स्नोबॉल ने मेरा आइडिया चुराया था। ठीक है, तो जैसे जैसे पिग्स पार में आते हैं उन्होंने धीरे धीरे सीक्रेटली बॉर्न जो खेत की जो वॉल है उस पर जो भी कमांडमेंट्स लिखे थे उसे चेंज कर दिए हैं। ये भी आपको याद रखना है कि किसने चेंज किए हैं, तो स्क्वीलर ने चेंज किए हैं। ओके, तो पहली कमांडमेंट्स तो ये रहती है वॉट एवर गोज अपॉन 2 legs इज एन एनिमी, लेकिन हमने देखा कि पिग्स अब धीरे धीरे 2 legs पे चलने लगते हैं। वॉट एवर गोज अपॉन 4 legs और हैज विंग्स इज अ फ्रेंड, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पिग्स अब जो नॉन पिग्स एनिमल्स है उन्हें अब इन्फीरियर मानने लगे हैं, तो मतलब इस कमांडमेंट को भी फॉलो नहीं किया जा रहा है। नो एनिमल शैल वेयर क्लोथ, ये फॉलो हुआ था। नो एनिमल शैल स्लीप इन अ बेड विद शीट्स, ये ऐड हुआ है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। नो एनिमल शैल ड्रिंक एल्कोहल टू एक्सेस, ये ऐड हुआ है, ये चेंज हुआ है। नो एनिमल शैल किल एनी अदर एनिमल विदाउट कॉज, तो ये आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से एक्चुअली बात ये होती है कि जब स्नोबॉल को नेपोलियन भगा देते हैं तो ये उन्होंने रूल बना दिया था कि अब स्नोबॉल से कोई भी कनेक्टेड नहीं रहेगा, और जिस भी एनिमल के ऊपर डाउट होगा कि वो कनेक्टेड है, स्नोबॉल से जुड़ा हुआ है, उसे किल कर दिया जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जिन्हें किल कर दिया जाता है, तो इसको इस तरीके से जस्टिफाइड किया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा मिस्टर जोन्स जिनको भगा दिया गया था उन्होंने अपने साथियों की मदद से विंड मिल को उड़ा दिया था। ठीक है, ब्लास्ट कर दिया था, जिससे विंड मिल जो बनती है जिसमें बॉक्सर का मेजर रोल रहता है, तो जब विंडमिल उड़ जाती है तो उसके बाद नेपोलियन स्नोबॉल के ऊपर ये एक्विजिशन लगा देते हैं कि इस विंडमिल को डिस्ट्रॉय करने में स्नोबॉल का अहम रोल है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, लास्ट की कमांडमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम आर मोर इक्वल देन अदर्स। तो ये जो चेंजेस हुए हैं ये पिग्स के ग्रोइंग करप्शन को और उनके मैनिपुलेशन को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। इट डेमोन्स्ट्रेट हाउ पावर डिस्टॉर्ट आइडियोलॉजी टू सर्व द रूलर नॉट द रूल, मतलब आइडियोलॉजी कैसे चेंज होती है। पहले जो आइडियोलॉजी रहती है वो रूल्ड के हिसाब से, जो जनता है उसके हिसाब से बनाई जाती है, लेकिन धीरे धीरे जब लोग पावर में आते हैं तो वो आइडियोलॉजी को अपने हिसाब से चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये फाइनल जो कमांडमेंट है वो आपको याद रखना है, वो ये दिखाता है कि जो आइडियल्स थे उनका कंप्लीट करप्शन हो जाता है। ओके, और ये भी दिखाया जाता है कि कैसे मैनिपुलेशन हुआ, कैसे इन लोगों ने चीटिंग करी। जो एनिमल्स थे जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्पेशली नेपोलियन लीडर के तौर पे जो उभरे थे, लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे थे एनिमल्स को, उन्होंने कैसे चीट करी। ठीक है, कैरेक्टर एंड सिंबलिज्म काफी इंपॉर्टेंट है और आपके क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। तो क्या कैरेक्टर हैं, उनका क्या रोल है और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ये आप देखें। ओल्ड मेजर ये रेबल को इंस्पायर करते हैं, इन्होंने बीस्ट ऑफ इंग्लैंड एक नेशनल एंथम के जैसे सभी एनिमल्स को सिखाया है। बाद में इसको नेपोलियन बैन कर देते हैं। ठीक है, तो ओल्ड मेजर कार्ल मार्क्स एंड व्लादिमीर लेनिन की आइडियोलॉजी को, उनके रेवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं। नेपोलियन जो कि डिक्टेटर हैं फॉर्म के, एनिमल फॉर्म के, और वो जोसेफ स्टालिन को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि एक टायरेंट था, पावर हंग्री टायरेंट था। नाम याद रखना है आपको। स्नोबॉल जो कि इंटेलिजेंट प्लानर थे, विंड मिल का इन्होंने प्लान किया था, ये लियोन ट्रॉट्स्की की आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं। वो एक आइडियलिस्टिक लीडर थे बट इन्हें भगा दिया जाता है। स्क्वीलर एक प्रोपेगेंडिस्ट हैं, ये फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द रूलर। सोवियत प्रोपेगेंडा मशीन को ये रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है बॉक्सर। बॉक्सर हार्ड वर्किंग है, हॉर्स हैं, ये आपको याद रखना है, लॉयल वर्किंग क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बॉक्सर एंड बेंजामिन में कई बार कंफ्यूजन हो सकता है, तो आप इसको नोट करेंगे। बॉक्सर एक्चुअली बहुत ब्लाइंडेड है। बॉक्सर के अलावा जो शीप हैं वो भी बहुत ब्लाइंडेड हैं, जो भी एनिमल फॉर्म में हो रहा है दे आर नॉट अवेयर अबाउट एनीथिंग। बॉक्सर बहुत ही ब्लाइंड फेथ करते हैं और बहुत ही ज़्यादा डिवोटेड हैं। ठीक है, इनकी दो स्टेटमेंट है इनके, एक है आई विल वर्क हार्डर और दूसरा है नेपोलियन इज ऑलवेज राइट। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि किसका स्टेटमेंट है या ब्लाइंड फेथ किसने दिखाया है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपको याद रखना है, एक है क्लोवर। क्लोवर ये फीमेल कार्ट हॉर्स है। ठीक है, ये इनकी फ्रेंड होती हैं। ठीक है, क्लोज फ्रेंड आप कह सकती हैं। ये बॉक्सर की फीमेल कार्ट हॉर्स है और ये बॉक्सर की फ्रेंड होती है, क्लोज फ्रेंड होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो यहाँ से कंफ्यूजन क्लोवर और मॉली से कंफ्यूजन होता है। ठीक है, कि बेंजामिन की सॉरी बॉक्सर की बेस्ट फ्रेंड कौन थी या बॉक्सर की कंपेनियन कौन थी, तो वो है क्लोवर। ठीक है, उसके अलावा
नेक्स्ट देखते हैं बेंजामिन। बेंजामिन एक सिनिकल डोंकी है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कौन सा कैरेक्टर है जो कि सिनिकल रहते हैं, मतलब जो भी आइडियोलॉजीज हैं ये एनिमलिज्म की, इसके प्रति कौन बहुत ही ज्यादा संदेह रखते हैं, उन्हें भरोसा नहीं है जो भी लीडर्स हैं उन पे। तो ये आपको याद रखना है। और ये स्केप्टिकल पीपल को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि रियलिटी को देखते तो है लेकिन वो एक्ट नहीं करते हैं। ठीक है। और जब बॉक्सर बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, जब उनकी पूरी एनर्जी बॉडी की चली जाती है, तो नेपोलियन उन्हें नैकर में भेज देते हैं। नैकर एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे ओल्ड सामान को खरीदा जाता है, स्पेशली यूजलेस जो एनिमल्स होते हैं उन्हें खरीदा जाता है स्लॉटर के लिए। तो और किसी एनिमल को पता नहीं चलता है। नेपोलियन बताते हैं कि उन्हें हॉस्पिटल भेजा गया है क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन बेंजामिन ने एक गाड़ी देख ली थी जिसमें बॉक्सर को ले जाया गया था और उसमें एक्चुअली कुछ लिखा रहता है जिससे ये आइडिया लग जाता है कि ये गाड़ी स्लॉटर हाउस की है। लेकिन नेपोलियन इस बात को ये कहते हैं कि एक्चुअली वो जो गाड़ी है वो पहले स्लॉटर हाउस की थी, बाद में हॉस्पिटल वालों ने खरीदी थी और वो नेम प्लेट चेंज करना भूल गए हैं। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। मॉली, मॉली आपको याद रखनी है। ये वेन मेयर है और ये एक मेयर मतलब फीमेल हॉर्स, और ये एक ऐसे पीपल को रिप्रेजेंट करती हैं जो कि कंफर्ट प्रेफर करते हैं ओवर रेवोल्यूशन, मतलब इनका रेवोल्यूशन पे कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। और ये रिबन्स एंड शुगर क्यूब को एंजॉय करती हैं। ठीक है। इसके बाद ये इस एनिमल फॉर्म से चली भी जाती हैं दूसरी जगह बिकॉज ऑफ द टेम्पटेशन ऑफ द थिंग्स, लेकिन वहां पे फिर इनके साथ सही नहीं होता है। मिस्टर जोन्स ये फॉर्मर है, इन्हें भगा दिया जाता है। ये जार निकोलस सेकंड को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि ऑपरेसिव थे, ओल्ड रूलर्स थे। ठीक है। डॉग्स हैं। डॉग्स कौन है? नेपोलियन के गार्ड हैं और सीक्रेट पुलिस को ये रिप्रेजेंट करते हैं जो कि टेरर को एनफोर्स करते हैं। ठीक है। इसके अलावा दो कैरेक्टर और हैं। मिस्टर फ्रेडरिक, एक कैरेक्टर है मिस्टर फ्रेडरिक, ये हिटलर को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके। और इसके अलावा एक और कैरेक्टर है जिनका नाम है मिस्टर पिलकिंगटन, ये रेफर करते हैं ब्रिटेन को। ओके। ये ब्रिटेन की जो इकोनॉमी है, इकोनॉमिकल क्लास है, उसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके। ये आपको याद रखना है। एक और कैरेक्टर है जो कि कैपिटलिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको इनका नाम याद रखना है मिस्टर विम्पर। ओके। मिस्टर विम्पर ये कैपिटलिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टर मैंने बताया। एक मैंने मिस्टर फ्रेडरिक बताया है, ये हिटलर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मिस्टर पिलकिंगटन, ये आप स्पेलिंग थोड़ा सा देखेंगे। ओके। ये ब्रिटेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और मिस्टर विम्पर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कैपिटलिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये मीडिएटर हैं एनिमल्स और ह्यूमंस के बीच। ओके। तो ये तीन मेजर आपको कैरेक्टर भी देखना है। यहाँ पे एक और कैरेक्टर है मूजेस। मूजेस ये रिलीजन को शो करते हैं। ठीक है। और एक कैरेक्टर है मिनिमस। मिनिमस ये एक पोएट है। ओके। तो ये आपको याद रखना है। ये कुछ मेजर कैरेक्टर्स थे इस नॉवेल से। अब यहाँ पे कुछ एनिमल्स हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं, दे आर नॉट एबल टू रीड द 7 कमांडमेंट्स। तो ये भी सिम्बलाइज कर रहा है पॉलिटिकल इग्नोरेंस को। ये दिखाता है कि जब लोग नॉलेजेबल नहीं होते, जब उनके अंदर इग्नोरेंस होता है, तो कैसे उनके साथ मैनिपुलेशन होता है। यहाँ पे हम देखते हैं चीफ जो है वो पढ़ नहीं पाती हैं 7 कमांडमेंट्स को, तो उनको एक कमांडमेंट 4 लेग्स गुड 2 लेग्स बैड ये मेमोराइज करवा दी जाती है। ठीक है। अब देखते हैं मेजर सिंबल्स एंड थीम्स। तो इस नॉवल में हम देखते हैं पहला जो मेजर सिंबल है वो है करप्शन ऑफ पावर। तो ये देखते हैं कि रिवोल्यूशन धीरे धीरे टायरनी में बदल जाता है। जो एनिमल्स ने रिवॉल्व किया था वो अब खुद ही टायरेनिकल बन गए हैं और पिग्स अब नए ऑपरेसर बन चुके हैं। किनके लिए? नॉन पिग्स एनिमल्स के लिए। प्रोपेगेंडा एंड लैंग्वेज, तो हम यहाँ देखते हैं कि लैंग्वेज और नॉलेज को किस तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है सभी एनिमल्स पे कंट्रोल करने के लिए, मतलब उनको ये दिखाने के लिए कि आपके फायदे के लिए है। जिसमें आपको ये याद रखना है कि शुरुआत में एग्स चोरी हो जाते हैं। ठीक है। हैंस के एग्स चोरी हो जाते हैं। उसके अलावा मिल्क गायब हो जाता है, एप्पल गायब हो जाते हैं। तो बाद में पता चलता है कि नेपोलियन का ही इसमें रूल है, नेपोलियन का ही इसमें हाथ है। और स्क्वीलर जो कि उनका माउथ पीस है,
जो कि उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसने बोला कि पिग्स को ज़्यादा ज़रूरत है इन सभी चीज़ों की, क्योंकि वो स्मार्टर हैं, वो लीडर्स हैं और वो ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं। ठीक है? तो हम देख रहे हैं कि कैसे मैनिपुलेट किया जा रहा है ट्रुथ को, ताकि एनिमल्स को कंट्रोल किया जा सके। क्लास एक्सप्लॉइटेशन भी हमें दिखेगा, तो हम देखते हैं कि कैसे इनइक्वालिटी रिप्लेस करती है इक्वालिटी को। तो कमांडमेंट्स में चेंजेस होते हैं और बिहेवियर में भी चेंजेस होते हैं। ब्लाइंड लॉयल्टी, तो बॉक्सर का हमको यहाँ डिवोशन देखने को मिलेगा। धीरे-धीरे हम ये भी देखते हैं कि उनके साथ कैसे बिट्रेयल होता है, उनको स्लॉटर हाउस में भेज दिया जाता है, जब वो किसी काम के नहीं रहते हैं तो। इंपॉर्टेंट सिंबल्स देखते हैं। एनिमल फॉर्म सिंबल है सोवियत यूनियन का। मैंने आपको बताया है कि ये टोटलिटेरियन कम्युनिज्म की जो आइडियोलॉजी है उसे भी क्रिटिसाइज करता है। और सेवन कमांडमेंट ये कम्युनिस्ट आइडल्स को दिखाते हैं कि कैसे कम्युनिस्ट आइडल्स करप्ट हो जाते हैं। विंडमिल किसको रिप्रेजेंटेशन है, काफी इंपॉर्टेंट है, एम्पटी प्रोमिसेस एंड मैनिपुलेशन का। जैसे स्नोबॉल का तो एक्चुअली रियल में ये प्लान था कि लोगों की भलाई के लिए, एनिमल्स की भलाई के लिए हो, उनको सुविधा दी जाए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाए, जिससे खेती वगैरह में आसानी हो। लेकिन नेपोलियन ने इसे अपना क्लेम करके कि ये मेरा खुद का आइडिया था और उसे अपने फायदे के लिए यूज किया, और फिर लोगों की जो भी ख्वाहिशें रहती हैं, लोगों की जो भी एक्सपेक्टेशन रहती है नेपोलियन से, वो मैनिपुलेट की जाती हैं। बीस्ट ऑफ इंग्लैंड सॉन्ग मैंने आपको बताया था, ये एक्चुअली रिवोल्यूशनरी होप रहती है, इट इज अ सिंबल ऑफ रिवोल्यूशनरी होप। इसको नेपोलियन बाद में बैन कर देता है। कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं पॉइंट है, नेपोलियन हम देखते हैं कि कैसे फियर एंड प्रोपेगेंडा के थ्रू अपनी पावर को दिखाता है लोगों के ऊपर, उन एनिमल्स के ऊपर, और धीरे धीरे ये फॉर्म अब टायरनी में बदल जाता है। नो इक्वालिटी हियर। स्नोबॉल इंटेलिजेंट तो है, लेकिन वो नाइव है, सीधा है, और ही इज स्कैपगोटेड लेटर, उसे बलि का बकरा बनाया जाता है। बॉक्सर लॉयल है, बट उसको भी एक्सप्लॉइटेशन होता है, और वो वर्किंग क्लास ट्रेजेडी को सिंबलाइज करता है। तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। स्क्वीलर स्क्वीलर ट्रुथ को ट्विस्ट करता है और वो इनजस्टिस को जस्टिफाई करता है। बेंजामिन रियलिटी को जानता तो है, लेकिन वो साइलेंट रहता है। मॉली escapes revolution फॉर कंफर्ट। ओके, इस नॉवल के हम फीचर्स देखते हैं। तो पहला तो ये है एलेग्री एंड सटायर, ये आपको याद रखना है। और इवेंट्स जो भी होती हैं इसमें, ये मिरर करती हैं एक्चुअल पॉलिटिकल हिस्ट्री, जो रशिया की जो एक्चुअल पॉलिटिकल हिस्ट्री थी उसे दिखाती है। रशियन रेवोल्यूशन को भी रिप्रेजेंट करती है ये स्टोरी। सिंपल लैंग्वेज है, लेकिन जो मीनिंग है वो बहुत ही डीप है, और क्रिटिक फॉर्म में इसको लिखा गया है। सिंपल लैंग्वेज इसलिए लिखी गई ताकि सबके लिए ये रीचेबल हो, एक्सेसिबल सबको हो, और जो इसको लिखा गया है फेबल के रूप में, तो चिल्ड्रन भी इसको समझ सके, इसलिए लिखा गया है। ठीक है। और एलेग्री में आपको पता है कि एलेग्री में डिफरेंस होता है, जो लिखा गया है और जो बताया जा रहा है उस मीनिंग में। एनिमल्स का पर्सपेक्टिव इसलिए दिखाया गया ताकि वो ह्यूमन पॉलिटिक्स को क्रिटिसाइज कर सकें। फेबल ट्रेडिशन, तो एनिमल्स कन्वे करते हैं मॉरल एंड पॉलिटिकल वार्निंग को। कॉमन एमसीक्यू देखते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें ओल्ड मेजर किसको सिंबलाइज कर रहे हैं, तो यहाँ पे लेनिन और मार्क्स को सिंबलाइज कर रहे हैं। ठीक है, लेनिन और मार्क्स को। यहाँ पे ये ऑप्शन सी ऐसे होना चाहिए था। ठीक है। अर्लीस्ट साइन ऑफ पिग करप्शन क्या है, तो हमने आपको बताया था कि धीरे धीरे मिल्क गायब होने लगता है, तो ये दिखाता है कि जो पिग है वो प्रिविलेज्ड हैं। बॉक्सर का एटीट्यूड क्या रहता है, तो ब्लाइंड लॉयल्टी। ओके, समरी देखते हैं हम शॉर्ट में। तो यहाँ पे सिंबल ऑफ विंडमिल देखते हैं। सिंबल ऑफ विंडमिल यहाँ पे किसको दिखा रहा है, इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस को दिखा रहा है। ठीक है, समरी एक्चुअली मैंने हटा दी है आपके एग्जाम के, क्योंकि रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से थी, तो इसलिए समरी को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, बट इट इज यूजफुल फॉर मैनिपुलेशन। एनिमल फॉर्म फ्लैग ये किसको सिम्बलाइज कर रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जब ये एनिमल का फ्लैग स्नोबॉल जब डिजाइन करते हैं, तब ये एनिमल के एक यूनिटी को, सोवियत सिंबलिज्म को, और रिवोल्यूशनरी जो उनकी स्पिरिट रहती उसे सिम्बलाइज करता है। ठीक है, एनिमल सॉलिडारिटी एंड अर्ली होप। इसमें कुछ एमसीक्यू देखेंगे। पहला है कि एनिमल फॉर्म किसने लिखा है, तो जॉर्ज ऑरवेल। द रियल नेम ऑफ जॉर्ज ऑरवेल क्या है, एरिक आर्थर ब्लेयर। इसका ऑप्शन ये होना चाहिए। ठीक है, ये ऑप्शन भी एक्चुअली गलत ही है, इसका आप लोग सी कर लीजिए, एरिक आर्थर ब्लेयर। ठीक है। एनिमल फॉर्म पब्लिश कब होता है, तो 1945। प्लॉट से हम देखते हैं, प्लॉट एंड स्ट्रक्चर। तो एनिमल फॉर्म का रियल नेम क्या था, तो मैंने आपको बताया था मैनर फॉर्म था। लास्ट तक आते आते
एनिमल फॉर्म का नाम दोबारा से मैनर फॉर्म हो जाता है और जो एनिमल्स हैं वो अब विप का यूज करने लगे हैं। इंसानों की तरह वो विप का यूज करने लगे हैं, वो अब 2 लेग्स पे चलने लगे हैं, वो अब इंसानों के साथ डील करते हैं, बिजनेस करते हैं। ठीक है, तो ये टोटल करप्शन दिखा रहा है, टोटल जो चेंज है वो दिखा रहा है। कौन इंस्पायर करता है? हु इंस्पायर द एनिमल्स टू रिबेल अगेंस्ट मिस्टर जोन्स? तो ओल्ड मेजर इंस्पायर करते हैं। द पिग्स जस्टिफाई टेकिंग द मिल्क एंड एप्पल्स बिकॉज वो क्या कहते हैं कि दे नीड देम फॉर हेल्थ। ओके, कैरेक्टर एंड सिंबलिज्म ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। नेपोलियन किसको रिप्रेजेंट करते हैं? तो स्टालिन को रिप्रेजेंट करेंगे। स्नोबॉल किसको रिप्रेजेंट करते हैं? लियोन ट्रॉट्स्की को। ठीक है, बॉक्सर की 2 मैक्सिम क्या है? ये काफी इंपॉर्टेंट है। आई विल वर्क हार्डर एंड नेपोलियन इज ऑलवेज राइट, ये इनकी 2 मैक्सिम है। ये नॉवेल को आयरनिकल वे में लिखा गया, ये आपको याद रखना है, सैटिरिकल वे में, आयरनिकल वे में लिखा है। यहाँ पे ये दिखाया जाता है कि कैसे एनिमल्स जो जो रिवोल्यूशन करते हैं उस टायरनी को हटाने के लिए, ठीक है, इंसानों की टायरनी को हटाने के लिए जो रिवोल्यूशन करते हैं, बाद में वो एनिमल्स खुद ही टायरेंट बन जाते हैं। तो ये आयरनिकल फॉर्म आपको याद रखना है। और इसमें एक पॉइंट और आपको याद रखना है कि स्नोबॉल को जो भगाया जाता है, वहां से हटाया जाता है, ऐसा माना जाता है कि शायद उसको किल ही कर दिया है। तो ट्रॉट्स्की से, जैसे मैंने बताया आपको कि ट्रॉट्स्की को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ट्रॉट्स्की को जब असैसिनेट किया जाता है वो सेम यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, स्क्वीलर किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो प्रोपेगेंडा मशीनरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 7 कमांडमेंट से भी इंपॉर्टेंट है आपका, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो हाउ मेनी कमांडमेंट्स वर ओरिजिनली रिटन? तो 7 थी। विच कमांडमेंट इज फाइनली लेफ्ट ऑन द वॉल? ये काफी बार पूछा गया है। तो ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स। विच कमांडमेंट वॉज चेंज टू इंक्लूड विदाउट कॉज? ये मैंने आपको बताया था, नो एनिमल शैल किल एनी अदर एनिमल विदाउट एनी कॉज, और मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया था। ओके, थीम्स एंड सिंबल्स देखते हैं। तो विंडमिल किसको सिम्बलाइज करती है? तो विंडमिल फॉल्स प्रेमिसेस एंड पॉलिटिकल मैनिपुलेशन को सिम्बलाइज कर रही है, क्योंकि नेपोलियन ने इसी के माध्यम से लोगों को मैनिपुलेट किया था। ठीक है, 4 लेग्स गुड 2 लेग्स बैड, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सिंप्लीफाइड प्रोपेगेंडा। ओके, क्योंकि बाद में ये पिग्स खुद ही 2 लेग्स पे चलने लगते हैं। और अगर आप देखिए लास्ट में जब पिग्स और ह्यूमन के बीच एनिमल्स डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, तो ये दिखाता है टोटल करप्शन। क्या दिखाता है? टोटल करप्शन दिखाता है कि कैसे एनिमल्स जो पिग्स हैं वो टोटली अब करप्टेड हो चुके हैं, पावर ने उनको करप्ट कर दिया है। ओके, पावर ने उनको करप्ट कर दिया है। इस नॉवल में डॉग्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो सीक्रेट पुलिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो डॉग से क्वेश्चन बनते हैं, या इसमें ऑप्शन कई बार मिलिट्री भी आ जाता है, जो सेना है या जो पुलिस में है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बाय द एंड ऑफ द नॉवल पिग्स आर सीन, तो हमने देखा था दे हैव बिकम इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम ह्यूमंस, मतलब अब उन्हें डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता है। द सेंट्रल थीम ऑफ एनिमल फॉर्म वो क्या है? करप्शन ऑफ रिवोल्यूशनरी आइडियल्स। मोस्ट रिपीटेड PYQ हम देखते हैं। एनिमल फॉर्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये एलेग्री का एग्जाम्पल है। ओके, विच एनिमल्स रिमेन्स सिनिकल एंड साइलेंट थ्रू आउट द नॉवल? तो हमने देखा था बेंजामिन, डोंकी है ये। की कोड्स आपको याद रखनी है। पहली तो ऑल एनिमल्स आर इक्वल वाली, ये पूरी आपको याद रखनी, पूरी स्टेटमेंट, क्योंकि ये लास्ट में रह जाती है। 7 कमांडमेंट थी, 7 कमांडमेंट में चेंज होता है, तो लास्ट में यही एक कमांडमेंट रह जाती है। ये बिट्रियल है रिवोल्यूशन के आइडियल्स का। 4 लेग्स गुड 2 लेग्स बैड, ये क्या है? ओवर सिंप्लीफाइड प्रोपेगेंडा फ्रेज। ठीक है, तो जब आप रिवीजन करेंगे अपने एग्जाम के लिए, तो आप ऑथर एंड कॉन्टेक्स्ट को ध्यान रखेंगे, प्लॉट के पॉइंट्स को, 7 कमांडमेंट्स जो ओरिजिनल है और जो अल्टर्ड है, जो चेंज हुई है। कैरेक्टर को देखेंगे आप कि कैरेक्टर ओरिजिनल नाम क्या है और वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं। इस नॉवल में थीम्स क्या है, क्या सिंबल्स यूज किए गए हैं। की कोटेशन, जिसमें 7 कमांडमेंट्स वाले आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। बेंजामिन की जो स्टेटमेंट, सॉरी बॉक्सर के स्टेटमेंट आप याद रखेंगे। और MCQ के पैटर्न जितने भी रहे हैं, तो MCQ के पैटर्न मैंने आपको इस क्लास में इंक्लूड करवा ही दिए हैं, तो आपको आइडिया हो गया होगा। अगर हम LT के एग्ज़ाम की बात करें या जो भी गवर्नमेंट टीचिंग एग्ज़ाम है स्पेशली, उसमें आपसे पूछा जाएगा कैरेक्टर किस पॉलिटिकल फिगर को रिप्रेजेंट करते हैं।
चेंजेस क्या हुई है 7 कमांडमेंट्स में? सिंबलिज्म, विंडमिल, डॉग्स की और बॉक्सर की, ये मैंने आपको इस लेक्चर में बताया ही है। फाइनल लाइन या एंडिंग की क्या मीनिंग है? तो एंड की भी मैंने आपको मीनिंग बताई कि the animals are not able to distinguish between the pigs and the humans। तो ये क्या दिखा रहा है? एब्सोल्यूट करप्शन। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे। आई होप कि आपको क्लियर है ये लेक्चर, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप जरूर बताइएगा। आपकी कुछ सजेशन हो या कुछ आपकी क्वेरी हो, कोई टॉपिक जिसमें आप लेक्चर चाहते हैं, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।